चाय पियोगी बेटी? नहीं माँ, आज 18 तारीख है। तो क्या हुआ, आज घर में किसी का बर्थडे है क्या? मुझे तो याद नहीं आ रही है। अच्छा, तुम्हारी कोई फ्रेंड का बर्थडे है क्या? नहीं माँ, मेरी कोई फ्रेंड का बर्थडे नहीं है। आज आकाश का शादी है। अच्छा, तो उसमें हमें क्या? तुम्हारी तो आकाश के साथ डिवोर्स हो चुकी है ना? तो फिर? माँ, मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुकी है। मैं अभी जाकर आकाश और पापा जी को माफी मांगूंगी। वो लोग मुझे जरूर माफ कर देंगे माँ। हाँ बेटा, तू जल्दी जा। अंजलि ग्रीन पार्क होटल में पहुंचती है। आओ अंजलि बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पापा जी, शादी हो गई क्या? शादी? कैसी शादी? और किसकी शादी? आकाश की शादी। आकाश की शादी? किसने कहा तुम्हें? आपने तो मुझे इनविटेशन कार्ड देकर शादी के लिए इनवाइट किया था। वो एक कार्ड तो तुम्हें देने के लिए सिर्फ एक ही छपाया था। इस अकेला कार्ड का मुझे 500 रुपीस देना पड़ा। और वो डिवोर्स पेपर्स जो आकाश और मैंने साइन किया था? वो सब झूठ था बेटी, ये सब एक नाटक था। देखो बेटी, तुम मेरी आकाश की पत्नी थी, अब भी हो और हमेशा रहोगी, और उसके साथ साथ मेरी बहू भी। तो आपने मेरी साथ ये नाटक क्यों किया पापा जी? वो इसलिए किया ताकि तुम और आकाश हमेशा हमेशा के लिए फिर से एक हो पाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों अलग नहीं रह सकते। और तो और, तुम दोनों को मिलाने में तुम्हारी भाभी अनु का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैंने आपको ना जाने कितना बुरा भला कहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अंजलि बेटी, मैं उस बात को कब से भूल चुका हूँ, और तुम भी भूल जाओ। चलो घर जाते हैं, वहाँ पर आकाश तुम्हारी इंतजार करता होगा। फिर हमें कल अनु बेटी से मिलने भी जाना होगा तुम्हारे घर, उसको भी तो खुशखबरी देना है। चलो बेटा। अनु, ये क्या है? जनरल स्टोर से बिल 15,000 रुपए की आया है। उस घर में पहले कितना बिल आता था? कुल मिलाकर 8,000। इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ 8,000 आता था, लेकिन अब इतना क्यों? हम तो सिर्फ 2 ही हैं। आप क्या समझते हैं मैं पैसे फिजूल में खर्च कर रही हूँ? सुनो, खाने के बाद आपको 3 वक्त मेडिसिन लेना होता है, और मेडिसिन की दाम अब बढ़ रहा है। ये नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। महीने में जितने भी किराने की सामान आता है उसमें ज्यादा यूज आप ही करते हो। उस घर में भी ये सब चीजें आप ही यूज करते थे, लेकिन आपसे पैसे की हिसाब कोई नहीं मांगा था। पहले पापा जी, राकेश और आपका पैसा मिलाकर घर खर्चा मम्मी जी करती थी। वो कैसे भी करके घर की खर्चा कम पैसों में मैनेज कर देती थी। अगर आपको पहले पता चलता कि अलग रहने से पैसे इतने खर्च होते हैं, तो घर के बीच ये लक्ष्मण रेखा जैसा लकीर कभी ना पड़ता है ना? ऐसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। पापा जी ने तो आपको साफ साफ मना कर दिया है कि उनके मरने के बाद आप उनकी चिता को आग ना देना, और तो और आपको उनकी श्राद्ध करने के लिए मना किया है। ये अच्छा हुआ ना, आपका श्राद्ध का पैसे भी बच जाएगा। उन्होंने आपकी फायदा तो कर दिया ना। अनु, प्लीज मुझे तुम ताने मत मारो। मैं आपको ताने नहीं मार रही हूँ, आपको आपकी गलती का एहसास करा रही हूँ। आपने कितना गलत किया। आपकी वजह से एक ही घर में लक्ष्मण रेखा पड़ गई। ये आप अच्छा नहीं किया। अनु की बातें सुनकर अशोक को अपनी गलती का एहसास होता है। मिस्टर अशोक तिवारी, ये लो तुम्हारा पैसे, सूद के साथ पूरा 1,20,000 रुपए। मैंने तुम्हें 1 साल की वक्त मांगा था, लेकिन 1 साल से पहले मैंने तुम्हारी सारा पैसा दे दिया है। अब शर्त के मुताबिक तुम मेरा घर आज ही खाली कर दो। पापा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पापा, तुम किसको पापा बोल रहे हो? मुझे? जब तुम मुझे पैसे की हिसाब मांगा था, उस दिन मैं तुम्हारे लिए मर चुका था। जिस दिन तुमने मुझे पापा की जगह मेरा नाम लेकर पुकारा था, तब मैं तुम्हारे लिए पराया हो चुका था। अब मेरी घर में कोई पराया के लिए जगह नहीं है। तुम्हारा पैसे लो और चले जाओ तुम मेरे घर से।
अभी और इसी वक्त। कहाँ जाएंगे पापा जी? एक बार बोल दीजिए, एक घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? आप हमेशा दूसरों की भूल और ठीक देख रहे हैं, लेकिन आप कभी ये सोचे हैं कि आप आपकी बेटे के साथ साथ आपकी बहू और पोते को भी सजा दे रहे हैं? क्यों और किस लिए? आपके बेटे ने गलती की थी तो आप हम दोनों को क्यों सजा दिए? मुन्ना को लेकर जब मैं इस घर में आई थी, मैंने सोचा था कि बच्चे को देखकर सब खुशी के मारे उसको गले लगाएंगे, लेकिन आप लोग कोई भी उसके पास नहीं आया। सब अजनबियों की तरह दूर में खड़े रहे। मुन्ना और मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मम्मी जी लकीर पार करके मेरी पास आई। इसलिए आपने गुस्से से आकर मम्मी जी का श्राद्ध कर डाला। क्या ये आपने ठीक किया? सुनिए पापा, आप इस तरह मुंह मोड़ नहीं सकते। आपको आज मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। और एक हिसाब बाकी रह गया है पापा जी। एक घर छोड़ने से पहले वो हिसाब भी हो जाना चाहिए। पापा की हिसाब से और इस घर की बड़े होने की नाते आपने इस घर में लक्ष्मण रेखा की तरह लकीर खींच दिया, लेकिन और एक अधिकार को आपने अभी तक बंटवारा नहीं किया है पापा। उसको भी आप आपके हाथ से बंटवारा कर दीजिए। मुन्ना सिर्फ हमारा बेटा नहीं है, वो आपका भी पोता है। उसके शरीर में हमारे खून के साथ साथ आपका भी खून बह रहा है। एक घर जब हम छोड़ेंगे तब हम आपके अधिकार के हिस्से को साथ में नहीं ले जा सकते, इसलिए आपके हिस्से की अधिकार आप उसके शरीर से निकाल दीजिए पापा जी। आपके हिस्से की संपत्ति हम भोग करना नहीं चाहते पापा। ले जाइए आप आपका हिस्सा। चलिए हम सामान पैक करते हैं। दीनानाथ अपने पोते को खड़े होकर देख रहा था और कुछ समय के बाद वो बच्चे को उठाकर गोदी में लेता है। दीनानाथ की गोदी में आकर बच्चा रोता नहीं है, चुप हो जाता है। उसके बाद दीनानाथ अपने बेटे अशोक को माफ कर देता है और घर के बीच खींची हुई लक्ष्मण रेखा को मिटा देता है। ठीक उसी समय अंजलि, आकाश और आदित्य मित्तल वहां पर पहुंचते हैं। संदी जी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। आपकी बेटी और दामाद अब साथ में हैं और आपकी घर की लक्ष्मण रेखा भी मिट गया। आप ठीक कह रहे हैं संदी जी, अब हम सब साथ में हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।